हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं आज आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग में हम यही चीजें जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि यस, आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या जो है बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको और डिटेल में बता देती हूँ चीजें। तो हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक तो हमारा ये है। एंड यस, डिटेल में काफी चीजें जानेंगे, समझेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, कैंडल को मैंने लाइट कर लिया है। जब तक मेल्ट हो रही है तब तक कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। ये हर एक जोडिएक साइन के लिए रीडिंग हो रही है, किसी स्पेशल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। तो आप लोग वैसे ही लीजिएगा, ओके। एंड आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एंड आपको ये भी बताना है कि रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनकी भी हीलिंग होनी थी, कल हीलिंग हो गई है। कल आपने देखा होगा मेरी वीडियो कोई भी आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि मेरा पूरा दिन हीलिंग में ही चला जाता है। इतने लोग हील करने के लिए होते हैं पोर्टल के ऊपर, मतलब पोर्टल पे जो है, पोर्टल की हीलिंग अलग ही होती है। तो इसकी वजह से मेरा पोर्टल के ऊपर वीडियो नहीं लगभग आता है। तो ये रीज़न है, इसलिए आप लोग को कल वीडियो नहीं मिली। ठीक है, सो अगर आप भी चाहते हो हील होना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, एकदम फ्री है। सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर लो इस वीडियो को, क्योंकि अगली बारी आपकी हीलिंग होनी है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को। चलो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मन में 3 बार अपने पार्टनर का, अपने उस व्यक्ति का ध्यान कर लो जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। चलो अभी ना कैंडल उतनी अच्छी मेल्ट नहीं हुई है, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गिरी है कैंडल, ये चीज़ें मुझे वैक्स जो गिरी है, ये चीज़ें मुझे काफ़ी चीज़ें बता रही हैं। तो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग बातें कर रहे हैं, आपके पार्टनर से बातें कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है एनर्जी में। ठीक है, यहाँ एनर्जी में ये बता रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या कहूँ तुझसे, क्या हुआ, तू इतना सोच में क्यों पड़ा हुआ है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एनर्जी आई है। यहाँ पे अभी फिलहाल 3 लोग हैं, यहाँ पे टोटल 3 लोगों की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर का कहना है कि कोई बात नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और बताओ। सो यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त, इनकी एनर्जीज रीड कर लेते हैं। सो यहाँ की एनर्जी बता रही है, आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं उन्हें तो सवाल किए हैं कि भाई कुछ खोया खोया सा लग रहा है, सच बता क्या हुआ है। सो आपके पार्टनर का कहना है कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि पूरी तरीके से मैं देखूँ ना तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मेरा जाना सही रहेगा, मेरा बात करना सही रहेगा, उससे एक्चुअल में डिस्कस करना सही रहेगा, क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सच कहूँ तो।
ना जाने क्यों मुझे इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है। ना जाने क्यों इतना ज़्यादा मैं सोचे जा रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। माइंड एकदम स्ट्रेस में है, एकदम स्ट्रेसफुल हो गया है। क्या कहूँ मैं? इनके दोस्त कहते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि तू इतना स्ट्रेस में है? क्या करूँ ना करूँ? क्या बात है जो इतना टेंशन में है? ये तो बता। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं बोलूँ? क्या कहूँ मैं? क्या जवाब दूँ उसको? कैसे बताऊँ कि मैं किस कदर प्यार करता हूँ उसको और कितना मैं मिस करता हूँ उसको? कितना दिल से मैं मिस करता हूँ, उसे पता ही नहीं है अभी तक। काश उसे ये पता होता, तो मुझे भी थोड़ा-सा वो होता कि हाँ, चलो ठीक है, उसे पता तो है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरे अंदर जो एहसास है ना उसके लिए, वो एहसास अलग-सा है। मैं बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील करता हूँ उसके लिए, बहुत स्ट्रॉन्गली। सो इनके दोस्त क्या कहते हैं? ओके, ओके, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि देख यार, अफ़सोस करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, या कन्फ्यूज़ रह के तो कुछ मिलने वाला है नहीं। कन्फ्यूज़न में रहोगे, अफ़सोस करोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इससे अच्छा है कि काम करो। अपने रिश्ते के ऊपर तुम्हें काम करना है तो काम करो, या अपने अपने आप को तुम अकेले रखना चाहते हो, तो फिर अपने आप को बिज़ी रख लो। अब यही 2 चीज़ें हो सकती हैं भाई। या तो तुम काम कर सकते हो, या तो तुम जो है या तो तुम जो है अपने आप को एकदम से बिज़ी कर लो। बात सीधी-सी है। ओके, सो लाइट गॉन, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, ये बता रही है कि भाई आपके पार्टनर जो हैं, वो कह रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि यार मुझे उसकी याद तो आती ही है ना, मैं तो उसको याद करता ही करता हूँ। उसे मेरी याद आती होगी कि नहीं आती होगी, आई डोंट नो। बट मैं थोड़ा अपसेट ज़रूर हूँ, मुझे थोड़ा अकेलापन, खालीपन ज़रूर महसूस होता है। मुझे लगता है कि यार ये क्यों हो गया, या मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं है ना दरअसल। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मुझे इश्यूज़ होने लगते हैं। मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये इतना बड़ा मैंने गुनाह कर दिया यार। इतना सब कुछ जो है मैंने कर दिया। इतनी सारी चीज़ें कर दी मैंने। यार क्यों किया मैंने ये सब कुछ? ये अकेलापन, ये खालीपन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है? मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, और मैं दिन-रात यही सोचता रहता हूँ कि मैंने किया क्या, या मैंने अगर गलती करी तो मेरे रिश्ते में अब मैं कर क्या सकता हूँ अच्छा? मेरे अंदर अब ये हो गया है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू परेशान मत हो, ठीक है? और रिलैक्स कर, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं किया करते हैं। इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेगा ना, तो बस तेरी तो लग गई, ठीक है? इतना ज़्यादा जो है ना
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोच कि तू क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों ऐसी बातें होती हैं तेरी? क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं तेरी? मुझे नहीं लगता कि हाँ, ये सब तुझे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तू समझ रहा है कि क्या कर रहा है तू? यार, अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव कर, अपने आप को थोड़ा पॉज़िटिव दिखा। ऐसे रहने से, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सो बी पॉज़िटिव। यहाँ आपके पार्टनर काफ़ी अलग-सी चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, टेंशन तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछ मत। कभी-कभी तो मन करता है कि यार, सब कुछ छोड़-छाड़ दूँ, किसी से बातें ही ना करूँ, किसी से कुछ ऐसा ही ना कहूँ, कुछ ऐसी बातें ही ना करूँ। यार, उसे हर्ट होता है तो मुझे भी हर्ट होता है। मुझे तकलीफ़ होती है कि वो तकलीफ़ में होती है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार, यस, कहते हैं कि यार, देख, ये चीज़ें होती हैं। प्यार करते हैं ना दोनों, तो अगर एक बहुत अकेला है, तो दूसरा भी अकेलापन महसूस करता है, ठीक है? तो तू अपने आप को यार कंट्रोल कर। तूने एक्सेप्ट किया ना कि तू प्यार करता है, तू उसके बगैर खुश नहीं है, फिर अकेले रहने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अकेले रहकर तू क्या ही उखाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा, है ना? सो अकेले मत रह। अपने आप को तू ढाल उसकी तरफ, ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपके पार्टनर, है ना? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार, बात तो तू सही कह रहा है, अकेला तो मैं हो गया हूँ, अकेले में तो मैं रह ही रहा हूँ। अकेलेपन में मेरी ज़िंदगी कैसे जो है ना चल रही है, ये सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। और ये अकेलापन मुझे दिन प्रतिदिन ना खाए जा रहा है। ये अकेलापन, ये खालीपन अब लगता है ना जैसे कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब ऐसा हो गया है मेरे साथ, समझ ले तू कि मैं कितना, मतलब कितना ज़्यादा अफ़सोस में हूँ, कितना ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ कि मतलब मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ यार। चलो, देख लेते हैं इनके दोस्त का क्या कहना है। ओके, सो इनके दोस्त का कहना है कि देख, किस्मत है, ठीक है? किस्मत है, टाइम है, सब चीज़ बदल जाएगा, ठीक है? सब चीज़ बदल जाएगा। बस तू जो है ना अपने आप को सँभाल के रख। अपने आप को सँभाल के रखेगा ना, तो बहुत आगे तक जाएगा। सँभालना सीख खुद को। सँभालना खुद को सीख जाएगा ना, फिर तुझे कोई टेंशन नहीं होगी, फिर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सँभालना है तुझे, खुद को सँभालना है, ठीक है? इस तरीके से तू अफ़सोस में रहेगा, तो खुद को भी नहीं सँभाल पाएगा, रिश्ते को भी नहीं सँभाल पाएगा। अफ़सोस करना छोड़ दे। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, अफ़सोस ही तो नहीं जा रहा है। अंदर से गिल्ट फ़ील हो रहा है कि यार, मैं क्या ही कहूँ, मैं कैसे ही कहूँ, मैं कैसे ही बयाँ करूँ उसको, अपने दिल का दर्द, अपने दिल की तकलीफ़, अपने दिल की आवाज़ मैं उसको कैसे सुनाऊँ? कैसे सुनाऊँ कि मैं उसके बगैर अकेला हो गया हूँ? उसके बगैर मेरा कुछ भी नहीं है, उसके बगैर कुछ भी, मतलब मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझा लिया, लेकिन समझने का नाम नहीं ले रहा। अब कैसे समझाऊँ?
मेरी किस्मत में पता नहीं, शायद हो सकता है कि यही लिखा हो, सेपरेशन लिखा हो, अपने पार्टनर का सुख ना लिखा हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ यार, मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ सच में, बहुत अकेलेपन में मेरी ज़िंदगी निकाली है। आपके पार्टनर के दोस्त क्या कहते हैं? ओके, सो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, अ, देखिए वो ये कहते हैं कि देख, तेरी किस्मत में लिखा हो ये सेपरेशन, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी हो तेरे लिए, है ना? ज़रूरी हो तभी तो कुछ हुआ होगा, इस तरह तो नहीं हुआ होगा कुछ भी, है ना? तो ज़रूरी हुआ होगा, तो है तेरे साथ ये सब कुछ। अगर ज़रूरी नहीं रहता, ज़रूरी नहीं रहती ये चीज़ें, तो नहीं हुआ रहता कुछ भी ऐसा, है ना? सो बी पॉज़िटिव, अपने रिश्ते को थोड़ा-सा सँभल के देख, थोड़ा सोच के देख कि हाँ, तू कह क्या रहा है और कर क्या रहा है तू, ठीक है? अपने आप में तू क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें तू समझ ले, जान ले, उसके बाद फिर बात करना। क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, तेरा रिश्ता ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी। जिस तरीके से तू बता रहा है ना, तेरा रिश्ता ऐसे तो नहीं था, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरीके से तू अपने आप को अकेलेपन में मत रख, खालीपन में मत रख, ठीक है? जो तू खाली-खाली रहता है ना, यही तेरा दिमाग तुझे मिसगाइड करता है। इसमें तेरी भी गलती नहीं है, तेरे दिमाग की गलती है। मिसगाइड तुझे वहीं से, मतलब मिसगाइडेंस तुझे वहीं से मिलती है। आपके पार्टनर कहते हैं यार ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग क्या मुझे मिसगाइड करेगा। मेरे दिमाग से ये बातें निकलती ही नहीं है कभी-कभी। कभी-कभी लगता है कि यार इतना स्ट्रेस में हूँ, इतना ज़्यादा कुछ जो है ये कर गया हूँ कि अब लगता है कि यार क्या से क्या हो गया है। ज़िंदगी में अब क्या से क्या हो गया है, चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे वो हो गई हैं, ठीक है? ऐसी कैसी चीज़ें हो गई हैं? तो आपके पार्टनर का कहना है, ये बात है। उनके जो दोस्त हैं ना, देख रहे हो एक स्नैक टाइप का बन रहा है ना? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, कभी-कभी ना जब समझ में नहीं आए ना तो हमें किसी से स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लेना चाहिए। किसी से बात कर लेनी चाहिए, किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए कि मतलब कि वो सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो कह क्या रही है, या उसका क्या मीनिंग है कहने का, ठीक है? हो सकता है कि तूने समझा ना हो, है ना? तूने समझा ना हो, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा हो, अकेलापन, खालीपन, वो तुझे कुछ और कहना चाहती हो। आपके पर्सन कहते हैं कि मैं उस उससे ना फिज़िकली और इमोशनली पीछे हट गया था, ठीक है? लेकिन ये जो मेरा मूव था ना, ये मुझे लगा कि मुझे मूव ऑन करवा देगा। मुझे नहीं लगा था कि मतलब कि मैं खुद को सँभाल नहीं पाऊँगा। मुझे हमेशा लगा कि मैं खुद को सँभाल लूँगा। दिल में अभी भी मेरे उसकी याद भरी पड़ी है, अटैचमेंट है, कुछ अनकही बातें भी हैं, जो मैं नहीं कह पा रहा। मैं खुद में बहुत डिसअपॉइंट हूँ, बहुत हर्ट फ़ील कर रहा हूँ। पता है तुझे, रात में अकेले, मतलब अकेले में जो है ना, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। कन्फ्यूज़न भी हो जाती है मुझे कि क्या करूँ मैं आगे से, जाऊँ उसके तरफ या ना जाऊँ, वापस बढ़ूँ या ना बढ़ूँ? यार मुझे समझ ही नहीं आता। मैं कहीं न कहीं बहुत
अलग सा फील कर रहा हूँ, बहुत खालीपन सा फील कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ये बेचैनी, ये बेताबी ये क्यों हो गई है, ये अकेलापन क्यों हो गया है। बहुत कुछ मैं सच में बहुत कुछ जो है मैं सोच विचार कर रहा हूँ, बहुत कुछ। ओके, सो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार देख, पता है तू ओवर थिंकिंग बहुत करता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है। इतना ओवर थिंकिंग करेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना ओवर थिंकिंग मत किया कर तू, इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है तुझे। पता नहीं क्यों हो रहा है ये। कैसे, मतलब तू इतना सोच क्यों लेता है यार, ओवर थिंकिंग क्यों कर लेता है। मत ओवर थिंकिंग किया कर, सबसे अच्छी बात है। तुझे ओवर थिंकिंग करके क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। आपके पार्टनर का कहना है कि यहाँ पे देख रहे हो एक हॉर्स का जो है ना साइन बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये हॉर्स के जैसा लगेगा, यानी कि एक्शन रुका हुआ है, दिख रहे हो। आपके पार्टनर जो है वो कहते हैं कि यार हाँ, इस यही सारे थॉट्स तो सोच सोच के, मतलब मैं जो है ना यही सारे थॉट्स आते हैं ना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। कभी याद, कभी किसी और डायरेक्शन में मेरा मन भागता है, दिल कुछ और चाहता है और दिमाग मेरा कुछ और ही बोल रहा है यार। क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, ये मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है यार। मैं यही सब सोच सोच के कंफ्यूजन में चला गया हूँ और मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मेरे मन में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है। कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, फिर लगता है कि नहीं यार, मैं उससे अभी भी इमोशनली कनेक्ट हूँ, मुझे उसके साथ कनेक्शन फील होता है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा उसके लिए। मैं कुछ कर पाता तो बहुत अच्छा रहता, फिलहाल तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या ही कहूँ, कैसे ही कहूँ। सो बहुत ज़्यादा अपने दिल में अपने मन में थॉट्स लिए हुए हूँ, क्या करूँ मैं, समझ तो आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं है। मुझे क्लैरिटी लानी होगी, मुझे पता है, और मैं भी उसे मैसेज कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, मेरा मन कभी भी बेचैन हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही कुछ करके मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, मुझे ये लगता है, मैं ये सोच रहा हूँ। चलो देख लेते हैं इनके दोस्त क्या कहते हैं। और ओके, ओके, सो आपके पार्टनर, चलो आपके पार्टनर, हम्म, इनके दोस्त, अब इनके दोस्त का कहना है कि देख, तुझे उसके साथ अच्छा लगता है, तुझे क्लैरिटी आती है उससे बात करके, तुझे लगता है कि वो तेरे लिए परफेक्ट है, तेरा उसका बनता है, तू उसकी बातें मानता है, वो तेरी बातें मानती है, बात खत्म। तेरा मेरा प्यार अमर, है ना। तो ये चीज यहाँ की नौजी बताती है। आपके पार्टनर जो है कह रहे हैं कि यार मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है।
दिल के अंदर ये चलता है कि यार इसके साथ रहना सही है, मुझे इसके साथ यूनियन करना चाहिए। जब मुझे ज्यादा बेचैनी होती है ना, तो यही लगता है कि यार बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, है ना। और फिर मैं सोचने लग जाता हूँ कि उसकी हंसी, उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसका मेरे तरफ आना, हम दोनों की जो पीसफुल बॉन्डिंग है, और उसके साथ सब कुछ अच्छा लगना, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा पीसफुल फील कराता है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये करना होगा या करना चाहिए, मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है उसके साथ, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, बट पता नहीं आगे का क्या होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। पता नहीं क्या होंगी चीजें, आई डोंट नो। मुझे पता है उससे डर लगता है ना कि वो कहीं मेरे ऊपर गुस्सा ना करे, एटीट्यूड ना दिखाए वो, बस इस वजह से, ठीक है। मैं अपने आप को ही कोसने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार शायद मेरे अंदर ही कमी है, बस इस वजह से। सो दोस्त की एनर्जी आ रही है, ओके, ठीक है। यहाँ की एनर्जी आ रही है कि देखो, इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, तेरे दिल और दिमाग में जो है ना प्रॉब्लम है, तेरा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इस प्रॉब्लम को तुझे खत्म करनी होगी, ठीक है। तू ये प्रॉब्लम खत्म कर, ठीक। अपने दिल में, अपने मन में जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म कर। तेरे मन में जो चीजें चल रही है ना, तेरे ईगो की वजह से चल रही है, इसलिए तूने अभी तक उसको कांटेक्ट नहीं किया है। मुझे पता है कि तेरा रीजन है, तेरे अंदर गुस्सा भी है उसके लिए, है ना। आपके पार्टनर कहते हैं यार, है मेरे अंदर, लेकिन मेरे मन की हालत का तुझे पता है, मुझे जीतना है और उसको खोना भी नहीं है, ऐसा हो गया है मेरा मन। मुझे लगता है कि कोई और है उसकी लाइफ में, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई और है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो बातें हैं ना, वो खत्म नहीं होती हैं। मुझे ना वो जो है ना चैन सुकून नहीं मिल रहा है यार, सच कहूँ तो मुझे वो चैन सुकून, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिल रहा है, देखा जाए तो। मैं लड़ रहा हूँ खुद से भी और सिचुएशन से भी। मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए, ठीक है। मैं वापस आना चाहता हूँ, नो डाउट उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं जा पा रहा। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो मन है ना, वही मुझे घेरे हुए है, वही मुझे परेशान किए हुए है। मैं ये बात भी काफी क्लियरली जानता हूँ। सो देखते हैं इनके दोस्त का क्या कहना है। लास्ट ड्रॉप है ये। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, तू प्यार तो करता है ना उससे, सिर्फ प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन भी है क्या तुझे, या तुम लोगों के बीच में लगता है कि कोई किसी ने कुछ किया है, ब्लैक मैजिक वगैरह, कुछ ऐसा है क्या तुम लोगों के बीच में, तुम्हें लगता होगा तो बता मुझे। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार देख, अट्रैक्शन तो है, फिजिकल अट्रैक्शन तो जाहिर सी बात है कि होगी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके तरफ एकदम अट्रैक्ट हूं, ठीक है। ईगो वगैरह ठीक है, मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईगो को लेके मुझे ढोना नहीं है, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर लूंगा। मेरे अंदर का मन कहता है कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि हाँ, तूने ब्लैक मैजिक की बात करी तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं बंधा हुआ हूँ, चाहे चाह कर के भी ना मैं फ्री नहीं हो पा रहा, चाह के भी मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि मैं भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है,
यार क्या करूँ मैं? मुझे लगता है कि वो मैनिफेस्ट कर रही है या वो कुछ कर रही है मुझे अपने पास बुलाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना? कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं ना? पता नहीं यार, मुझे थोड़ा-सा वो लग जाता है, थोड़ा-सा लग जाता है कि यार मैं क्या कहूँ, मैं उसे कहने के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ? क्योंकि मेरे अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं ना उसको लेकर के। देखते हैं यार, पता करो ना इसके बारे में कुछ, अगर पता चल जाए कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं, तो फिर इसकी कुछ रेमेडी, कुछ रिचुअल्स करें। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, सॉरी, इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है, पता करते हैं। तो यहाँ पे बातें खत्म होती हैं, लेकिन आपके आपके रिलेशनशिप में कहीं ब्लैक मैजिक हुआ है या आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप उस चीज़ को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आप उस चीज़ को रिमूव कर सकते हो। कैसे? तो ये मैं आप लोग के लिए ब्यूटीफुल सी कैंडल ओपन कर रही हूँ। देखो, ये ब्यूटीफुल सी कैंडल जो है आप लोगों के रिलेशनशिप को हील करेगी। देख रहे हो, ये खूबसूरत सा कैंडल जो आपके रिश्ते को हील करेगा, जो आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको रिमूव करेगा। ये जो है, ये कैंडल देख रहे हो आप, ये बहुत स्पेशल कैंडल है, बहुत स्पेशल। इस कैंडल से ना आप अपने खराब रिश्ते को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो ब्लैक मैजिक है, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं उसको आप रिमूव कर सकते हो। कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी इंटेंशन से आपको ये कैंडल का यूज़ करना है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, कब करना है, ये मैं आपको गाइड करती हूँ। अगर आपको ये कैंडल बाय करनी है, इसका रिचुअल आप करना चाहते हो, तो यस, कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, एंड इसको आप बुक कर सकते हो। ठीक है ना? सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।